बच्चों, कहानी का शीर्षक है कौवा और बगुला। एक बार एक कौवा नदी के ऊपर से उड़ के जा रहा था। उसने नदी का नज़ारा देखा जो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उस नदी में सफ़ेद चमकदार बगुला खड़ा था, जिसे देखकर कौवा बहुत खुश हुआ और झट से नीचे आ गया। उसने बगुले से कहा, बगले भाई, तुम तो बहुत ही सफ़ेद चमकदार सुंदर लग रहे हो। मुझे ये बताओ, तुमने ये अपना रंग कैसे लिया? बगुला, कैसे लिया? अरे ये तो प्रकृति की देन है। ईश्वर ने तुम्हें काला बनाया है, तुम काले रहोगे। मुझे सफ़ेद बनाया, मैं सफ़ेद रहूँगा। कोई किसी का रंग नहीं ले सकता। बगले भाई, कोई तो तरीका ज़रूर होगा। मैंने सुना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बगुला, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बात समझो। कौवा, नहीं बगले भाई, बस आप मुझे वो युक्ति बता दो। मैं अपना रंग आप जैसा बना कर रहूँगा। बगला सोच में पड़ गया कि इसे कैसे समझाऊं, तो उसने ऐसे ही बोल दिया, कौवे, तुम एक काम करो, इस नदी में नहाया करो। हो सकता है तुम्हारा रंग मेरे जैसा हो जाए। बस, आओ देखा ना ताओ, कौवा उस नदी में कूद गया और दिन रात रगड़ रगड़ के नहाने लगा। उसी नदी में एक मेढक भी रहता था, जो ये नज़ारा बहुत दिनों से देख रहा था। उसने कौवे से पूछा, टर्रे टर्रे, कौवे, ओ कौवे, मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई समस्या है क्या? रात दिन तुम इस नदी में क्यों नहाते रहते हो? कौवा, मेढक, मैं बगले के जैसा सफ़ेद होना चाहता हूँ, इसलिए इस नदी में नहा रहा हूँ। पर देखो, नहा नहा के जुकाम हो गया। मेरा रंग बिल्कुल भी हल्का नहीं पड़ा। टर्रे टर्रे, अरे कौवे, कोई किसी का रंग नहीं ले सकता। काला रंग तो तुम्हारी पहचान है। प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। कौवा, क्या तुम भी प्रकृति का नाम ले रहे हो? बगला भी कह रहा था प्रकृति की देन, प्रकृति की देन। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। टर्रे टर्र, देखो कौवे, ईश्वर ने तुम्हें जो भी रंग दिया है वही तुम पे ठीक लगता है। मेरा रंग तुम नहीं ले सकते, तुम्हारा रंग मैं नहीं ले सकता। बात समझ में आई? अपना हाल सुधारो और इस नदी से बाहर आओ। मेढक, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही रहता है। तो बच्चों, क्या सीखा? कि हम कैसे भी दिखते हों, बस हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए, रंग रूप पर नहीं।